Hello dear students, so be ready. Today we want to go for a important topic that goes out to be as magnetic effect of current. I will start with the concept and then we will utilize it. So first we learn the concept and then we will go for the questions on it. And this video is very useful for the students who are starting in, who are preparing for NTSE stage 2, who are preparing for JEE mains and NEET 2020. Is that clear? तो NEET 2020, JEE मेंस और NTSE के लिए प्रिपेयर करने वाले सारे लोग तैयार हो जाइए. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ते हैं और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. सो व्हाट आई वांट टू से, समझिएगा सबके सब. दिस इज द सर्कल एंड दिस इज द सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड द करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू इट. ये करंट आई जा रहा है, आप जानते हैं इस सबको. और जब करंट आई सर्कुलर लूप से फ्लो होता है, इट इज अ सिंगल टर्न, एक ही टर्न है इसमें. It is single turn. When current I flows through it, it is not a straight current, it is a circular current, and that circular current will produce the straight magnetic field. वो छोटे छोटे सारे कंसेप्ट आपको आते हैं और आपको मालूम है कि जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर लूप, इट विल बी B equals to mu 0 I upon 2R. Mu 0, you know, I, it is the current passing through, R is the radius of the circular path. Mu 0 important quantity, इस पर भी बात करेंगे, बट अभी तो आपको पता ही है that it is known to be as absolute permeability of air oblique free space oblique vacuum. Suppose I say कि मैं complete circle की बात ना करूं और आपसे यहाँ देख लीजिएगा, because the current is going to be as clockwise. करंट आपका सर्कुलर है तो अपनी फिंगर राइट हैंड का जो आपका फिंगर्स है उससे करंट को रिप्रेजेंट कर दीजिए. थंब आपका रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को. देखिए सबके सब, तो राइट हैंड से हमने करंट को रिप्रेजेंट किया. थंब इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड. इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड गोइंग इनवर्ड, सो द डायरेक्शन इज क्रॉस. सपोज आई एम गोइंग थ्रू व्हाट, दिस इज सिंपली एन आर्क. ये एक आर्क है, सर्कुलर आर्क है, आप इसे देख रहे हैं सबके सब लोग. एंड इट इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ थीटा ऑन टू द सेंटर. रेडियस इज गोइंग टू बी एज आर. अगेन द करंट फ्लोइंग इज गोइंग टू बी एज व्हाट, आई हियर. तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होना है सेंटर पे, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क, इट विल बी mu 0 देन आई डिवाइडेड बाय 4 pi r मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, थीटा. इज दैट क्लियर? एक बार इन दोनों को कनेक्ट भी कर सकते हैं आप. जब भी कहीं कंफ्यूजन्स की स्टेट आप लोगों को आ रही हो तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा. बहुत आसानी से ये काम किए जा सकते हैं, हम करते भी हैं इनको. सपोज आई से कंप्लीट सर्कल के लिए थीटा कितना होगा, तो कंप्लीट सर्कल के लिए थीटा आपका ट्वाइस ऑफ पाई हो जाना चाहिए. पुटअप कीजिए इसको जल्दी से. तो थीटा को जैसे ही 2 पाई रखेंगे यहाँ पे, थीटा को 2 पाई रखते ही 4 पाई से कैंसिल करेगा, यहाँ 2 आ जाएगा एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट आपके पास आ जाएगा. तो थोड़ा बहुत कहीं कंफ्यूजन हो तो घबराइएगा मत, आप वैल्यूज पुटअप कर चेक कर लीजिएगा. तो इफ देयर इज अ आर्क एंड अ मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड एट इट्स सेंटर, आई कैन डू इट. देयर इज अ सर्कल, मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड एट इट्स सेंटर, यू कैन डू दैट. लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्या, ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, ये सबको आता है. जो भी सिंसियरली प्रिपेयर कर रहा है ना, ये उसको आता ही आता है. अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, इजी क्वेश्चन कौन सा होगा, मॉडरेट क्वेश्चन कौन सा होगा, और फिर वो डिफिकल्ट लेवल पर कैसे पहुंचेगा, उसकी बात करते हैं. तो मैं जो क्वेश्चन से बिगिन कर रहा हूं वो डेफिनेटली डिफिकल्ट लेवल पे आता है यूजुअली, लेकिन आपके लिए वो डिफिकल्ट नहीं है. एंड यू गेट सरप्राइज्ड आउट दैट सेम थिंग विल बी देयर इन जेईई मेंस. ये जेईई मेंस में भी पढ़ाई जाती है, यही चीज नीट के लिए भी पढ़ाई जाती है. लेकिन 10th क्लास का जो सिंसियर बच्चा है जो नीट को प्रिपेयर कर रहा है, वो इनसे 2 साल पहले या 3 साल पहले पढ़ सकता है इसे, और इनसे बहुत आगे निकल सकता है. तो एनटीएससी के जो बच्चे इस समय तैयारी कर रहे हैं, दे शुड बी वेरी केयरफुल फॉर स्टेज 2. एक क्वेश्चन देखिएगा दैट दिस इज गोइंग आउट टू बी एज अ सर्कुलर लूप. थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिएगा. मैंने इस समय ये कहा कि ये सर्कुलर लूप है आपके पास में. आई एम शोइंग इट लाइक दिस. ये लीजिए. अब आप यदि सर्कुलर लूप को देखेंगे तो आप मुझे जवाब देंगे कि सर इस समय तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, और जब करंट फ्लो नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता. आप यहाँ आई को 0 कर दीजिए तो अपने आप 0 आ जाएगा. अरे भाई हेडिंग ही क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. तो जब करंट होगा तब मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है. अब करंट ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ. अब क्या किया मैंने, एक टर्मिनल है,
ये हायर पोटेंशियल पर है। इज दैट क्लियर? समझिएगा, ग्रास रूट लेवल से समझिएगा, ये हायर पोटेंशियल पे है और बी एक और टर्मिनल है आपका, ये लोअर पोटेंशियल पर है। मींस ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है और ए को मैंने यहां लाके कनेक्ट कर दिया और बी को मैंने इस पोजीशन पे लाके कनेक्ट कर दिया। सो दिस इज हियर इट इज कनेक्टेड विद बी एंड हियर इट इज कनेक्टेड विद ए। अब करंट फ्लो शुरू हुआ कहां से कहां तक? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। वॉच इट केयरफुली। तो अब करंट रेडी है कि मुझे कहां से कहां जाना है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक फ्लो होना है। लेट द करंट स्टार्ट फ्लोइंग इज आई। अब जैसे ही आई इस पोजीशन पर पहुंचता है, यू आर व्यूइंग टू पाथ, दो पाथ आपको नजर आते हैं। पहला पाथ के ये करंट यहां से इट विल गो लाइक दिस एंड इट विल गो लाइक दिस एंड रीचिंग अप टू द बी, दिस वन। Or the current will follow this path. It will go like this and it will reach up to this one there. It will go like this and it will reach up to this one. And this current is equals to what? And this current is equals to I2. समझ रहे हैं आप मेरी बात? लेकिन अब मेरी प्रॉब्लम यह है कि कितना करंट अपर पार्ट से जाएगा, आई एम नॉट नोन। कितना करंट लोअर पार्ट से जाएगा, आई एम नॉट नोन। एंड इफ आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड, तो मुझे पता होना चाहिए कि अपर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है और लोअर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है। तो मैंने इस पोर्शन को लिख दिया पार्ट 1, मैंने इस पोर्शन को लिख दिया पार्ट 2, और अब ये क्लियर है कि पार्ट 1 इज नथिंग बट पार्ट 1 इज अ सर्कुलर आर्क, पार्ट 2 इज अ सर्कुलर आर्क। और सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला मैं आपको सिखा चुका हूं। तो अब देखिए पार्ट 1 इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B1। पार्ट 1 ये रहा, ये वाला, राइट फ्रॉम हियर टू हियर, ये A से बिगिन करेगा यहां और कहां तक पहुंचेगा? B तक। तो ये अपर पोर्शन है, पार्ट 1 है, ये लोअर पोर्शन है। पार्ट 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 है, पार्ट 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 है। और आपको मैं समझा चुका हूं कि ये करंट आपका क्लॉकवाइज है, समझिएगा ये वाला, ये करंट आपका क्लॉकवाइज है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड इनवर्ट्स। और ये करंट आपका जो है एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड कमिंग आउटवर्ड्स। तो B1 का डायरेक्शन तो होना चाहिए क्रॉस और B2 का डायरेक्शन होना चाहिए डॉट। तो ये पार्ट 1 O पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये पार्ट 2 O पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इन दोनों का वेक्टर सम। समझिएगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इन दोनों का वेक्टर सम। वेक्टर सम का मीनिंग है कि वे डायरेक्शन लीजिए, बिकॉज B1 एंड B2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मैं यहां कह सकता हूं कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इट विल बी B1 माइनस B2 को हटाया और ये साइन लगाया, इसका मीनिंग है आइदर इट इज B2 माइनस B1 और इट विल बी B1 माइनस B2। मीन्स जो हायर वैल्यू है उसमें से लोअर वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। समझ आ रहा है यहां तक सबको? ठीक है, तो मुझे मेरा अब एम क्या हो गया कि सेंटर ओपर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड either B1 minus B2 or B2 minus B1. So my interest is to find the B1 and my interest is to find the B2. फॉर्मूला लगाइए बहुत आराम से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चेक कीजिए क्या गिवन है। दिस एंगल इज गिवन टू यू एज थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा है। एंटायर एंगल देखेंगे तो 2 पाई होता है, तो आपके पास में जो ये रिमेनिंग एंगल होना चाहिए, एज दिस एंगल इज थीटा, सो दिस रिमेनिंग एंगल फ्रॉम हियर टू हियर it comes to be as 2 pi में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, so it comes to be as 2 pi minus theta. Agreed? समझ लीजिए। अब फॉर्मूला लगाइए B का, B at the center, magnetic field at the center because of arc, mu 0 I upon 4 pi r and then the angle of arc. करंट कितना है पार्ट 1 पे? चाहिए I1, here it is the current I1, so mu 0 I1 divided by 4 pi r and the arc angle is 2 pi minus theta. ये फॉर्मूला बन गया। Here the current is I2, फॉर्मूला mu 0 I upon 4 pi r, current is I2, so mu 0 I2 upon 4 pi r multiplied by the angle of arc is what? theta. तो B1 की वैल्यू मेरे पास ये आ गई है, B2 की वैल्यू मेरे पास ये आ गई है। मैं डियर स्टूडेंट्स आपको कह रहा हूँ कि सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलता है, आपको स्मार्ट हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ जिसे कहते हैं ना कि शार्प होना जरूरी है।
आप शार्प हैं लेकिन उस शार्पनेस को अप्लाई कीजिए। तो μ0 4 पाई आर, μ0 4 पाई आर, ये तो कहीं बदला नहीं, दोनों जगह पे सेम है। तो मैंने यहां से μ0 4 पाई आर को तो कहा दैट इट इज सेम, एंड देन इट इज I1 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई माइनस थीटा। तो मेरे पास में B1 का वैल्यू आता है B1 इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई आर इंटू I1 इंटू 2 पाई माइनस थीटा। एग्रीड। B2 का वैल्यू आता है μ0 अपॉन 4 पाई आर multiplied by I2 into theta. So one is I2 into theta, here it is I1 into 2 pi minus theta, but remaining portion is μ0 upon 4 pi r, it is common. Is that clear? तो B1 की वैल्यू का मुझे आइडिया हो गया, B2 की वैल्यू का मुझे आइडिया हो गया। अब क्वेश्चन यहां से शुरू होता है क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। लेवल क्या है? एनटीएससी स्टेज 2 का। तो जो ट्रथफुली पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो ट्रथफुली पढ़ाने वाले फैकल्टी हैं वो इस लेवल तक लाके रखते हैं आपको, समझिएगा इसको। अब मैं बताता हूं आपको दैट दिस इज सिंपली नथिंग बट दिस इज अ मेटेलिक वायर, this is a metallic wire, then this portion definitely will have some resistance. Let the resistance of upper portion is capital R1 and let the resistance of lower portion is capital R2. You agreed? So R1 is connected, देखिएगा R1 connected का है, यहां से यहां तक R1 A से लेकर B तक। So R1 is connected between A and B and R2 is also connected between A and B. So R1 between A and B, R2 between A and B means upper portion of resistance R1 and lower portion of resistance R2, these two are connected in parallel. और पैरेलल का नाम आते ही मैंने आपको बताया था, पहले मैं पढ़ा चुका हूं, मेरा एक वीडियो आप सब लोगों ने देखा है और बहुत पॉपुलर हुआ है वो, that goes out to be related with current division formula CDF. So upper portion is R1, lower portion is what? R2, and here it is going to be as the current of I. मैंने आपको कहा था कि जब भी करंट का रेशो निकालना हो, it is in reciprocal ratio of the resistance. Current will be in reciprocal ratio of the resistance if the two resistances are connected in parallel. तो I1 by I2 की वैल्यू चाहिए reciprocal ratio, so it will be R2 by R1. ये कंफर्म हो गया, मैंने इसको बॉक्स में बंद कर रखा, समझ लीजिए आप। अब देखिएगा कि ये जो कंप्लीट आपका सर्कल बनाया है, ये किससे बना है? एक वायर से। सीट केयरफुली, थोड़ा सा अब ध्यान दीजिए बिकॉज यहां से कंसेप्चुअल डेवलपमेंट है। दिस इज द थिन वायर, ये रहा बिल्कुल एक जैसा। ये जो थिन वायर था इसको मैंने मोड़ा और क्या बनाया था? सर्कुलर पाथ बनाया था। इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, इट्स लेंथ इज L, तो रेजिस्टेंस R कितना होना चाहिए? रो L बाय। पक्का? इसी वायर का आपने पार्ट 1 बनाया है, इसी वायर से आपने पार्ट 2 बनाया। द पार्ट 1 इज मेड ऑफ दिस वायर, पार्ट 2 इज मेड ऑफ दिस वायर, एंड द फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस इज R इज इक्वल्स टू रो L बाय। बिकॉज द वायर इज सेम, टेम्परेचर इज सेम, तो कुछ बदलना नहीं है किसी भी हाल में, रेजिस्टिविटी पे तो फर्क आना नहीं है। अब देखिए R1 कितना होना चाहिए, तो मैंने यहां फॉर्मूला लिखा R1 इज इक्वल्स टू, अच्छा ये क्या है? ऐसे बी तक आर्क। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल्स टू एंगल मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस, दैट विल बी द लेंथ ऑफ द आर्क। बहुत आसान सा फॉर्मूला है। तो चलिए अब R1 कितना आएगा? अच्छा, फर्स्ट पोर्शन की लेंथ, जल्दी देखिएगा, लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय द एंगल। रेडियस कितना है R, एंगल कितना है? 2 पाई माइनस थीटा। पार्ट 2 पे आइए, जल्दी आइए। पार्ट 2 पे रेडियस तो वही R, एंगल कितना? थीटा। सो L1 क्लियर, रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल, L2 क्लियर, रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल। अब आप कहिए पार्ट 1 का रेजिस्टेंस, फॉर्मूला रो L बाय A, रो L कितना? ये रहा R इंटू 2 पाई माइनस थीटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। लेंथ कितना? R थीटा, R इज इक्वल्स टू रो L बाय A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, लेंथ कितना? R थीटा, सो R2 विल बी इक्वल्स टू रो R थीटा अपॉन A। R1 बाय R2 निकालिए, R1 बाय R2, ये रहा R1। सीट केयरफुली, कोई डाउट है तो पूछिएगा। मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ, इट विल बी विजिबल टू यू, दिखेगा आराम से।
और R1 बाय R2 के लिए आप तैयार हैं सर, रो कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, आर भी कैंसिल हो जाएगा, सो R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू रो आर ए कैंसिल, इट इज 2 पाई माइनस थीटा अपॉन थीटा, 2 पाई माइनस थीटा अपॉन थीटा। अच्छा R1 अपॉन R2 यहाँ से देखिए कितना होगा, सो R2 बाय R1 इज I1 बाय I2, सो R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू I2 अपॉन I1। अब बताइएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू I2 अपॉन I1, चेक कर लीजिए, R2 बाय R1 I1 बाय I2, सो R1 बाय R2 शुड बी इक्वल्स टू I2 अपॉन I1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए एंड मैं यहां इसको बॉक्स में पुटअप कर रहा हूं, I1 इंटू 2 पाई माइनस थीटा into is equals to I2 into theta, and let I call it as simply nothing but we call it as capital X, or you can call it as P, you can call it, let it is P। यहां से देखिएगा B1 is equals to mu 0 upon 4 pi R I1 into 2 pi minus theta, I1 into 2 pi minus theta, it is P। okay, this is B1। यहां देखिएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आर, वॉच आउट कीजिएगा, I2 इंटू थीटा, I2 इंटू थीटा इट विल बी P। सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ B1, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आर इंटू P, here see it carefully, and what's the value of B2, here it is, B2 will be equals to mu 0 upon 4 pi r multiplied by what, P, here it is, and it is in the form of what, B2। तो B2 के लिए आपको पता है करंट कौन सा था, it is anti-clockwise, it is dot, it is going to be as a cross, and you see that what's the value of B1 is similar is the value of what, B2, B1 is equals to B2, so B1 minus B2 will be equals to what, 0, it will be equals to 0, means magnetic field at the center of this circular loop will be equals to what, 0, this is the answer। मैं 2 मिनट इंतजार करूंगा यहां आप सब लोगों का, आ रहा है, लेकिन ये कंसेप्ट है। अब क्या होता है, 2 प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के, कुछ बच्चे कंसेप्ट समझना नहीं चाहते और डायरेक्टली शॉर्टकट पाथ से चलना चाहते हैं, इट इज रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। मैं ये मना नहीं कर रहा कि शॉर्टकट पाथ आपको नहीं आना चाहिए, लेकिन शॉर्टकट पाथ कब आना चाहिए, जब आपको कंसेप्ट मालूम हो, वरना क्या होगा कि वो जो शॉर्ट ट्रिक्स कहिए, शॉर्टकट कहिए, उन्हें भूल जाते हैं हम जाके, वहाँ फिर आके मुझे कहते हैं सर शॉर्ट ट्रिक वाली बुक्स तो हमने ले ली थी लेकिन एग्जाम में जाके एक भी ट्रिक काम में नहीं आई। अरे एग्जाम में ट्रिक काम ही नहीं आती, एग्जाम में काम ही सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड वर्क आता है। एग्जाम में काम क्या आता है, कंसेप्ट आते हैं। एग्जाम में काम क्या आता है, ब्रेन, जो उन कंसेप्ट को क्या कर सके, अप्लाई कर सके। पर अब डियर फ्रेंड्स, आत्मीय साथियों, दोस्तों, विद्यार्थियों, अब समझने की कोशिश कीजिए। पहले मुझे बताइए कि इस पूरे के पूरे सिस्टम को करंट कहां से मिल रहा है, ए से लेकर बी तक जा रहा है, और करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है अपने आप में। और करंट जब डिवाइड हो रहा है तो कुछ पोर्शन उसका ऊपर से जा रहा है और कुछ पोर्शन नीचे से जा रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे समझना बहुत जरूरी है, इसे समझना बहुत जरूरी है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। इट इज ये मेरे ख्याल से जब आप क्लास 12th में आएंगे, जो अभी एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, तो उन्हें ये आपकी 12th सीबीएसई की सारी बुक्स में मिलेगा, एनसीईआरटी में मिलेगा, सब जगह मिलेगा। मैं पहले वहीं से शुरू करता हूं, एंड आई एम कॉलिंग इट एज, आज के लिए दिस इज एग्जांपल 1, इट इज इजी वन, और मैं इसको आपको कंसेप्चुअली भी करके बताता हूं और किसी दूसरे मेथड से भी करके बताता हूं, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग टू यू कि एग्जांपल 1 बहुत सिंपल है, वही आपके पास सर्कुलर लूप है, लेकिन यहां सिमेट्री बहुत जल्दी नजर आएगी आपको, बिकॉज आई वॉन्ट टू कम ऑन टू द रूल ऑफ सिमेट्री। मैं सिमेट्री के रूल पे आना चाहता हूं। ये आपका क्या है, जल्दी से देखिए, सेंटर और रेडियस कितना आर है, एंड दिस इज सिंपली गोइंग आउट टू बी एस, ये मैंने आपके सामने बनाया, दिस इज डायमीटर। समझिएगा, बहुत बहुत जल्दी से समझने की कोशिश कीजिएगा। दिस इज टर्मिनल ए,
दिस इज गोइंग आउट टू बी एज व्हाट, टर्मिनल बी, एंड आपने यहां से करंट फीड किया, लेट इट इज गोइंग टू बी एज I हियर. नाउ पार्ट 1 इज दिस वन, it is going out to be as the upper semicircle. Part 2 is it is simply going out to be as the lower semicircle. You see it carefully. Now you can say quite easily that this portion, that is the semicircle, and this portion, it is a semicircle. So how it will behave and how it will behave, if I say its resistances, तो आप कहेंगे जितना हाल, जैसा हाल इसका है वैसा का वैसा ही हाल इसका है. जैसा ये है एक्जैक्टली आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसे, तो आप कहेंगे सर जितना करंट यहां से जाना चाहिए, लेट इट विल बी I1 एंड लेट इट विल बी I2, बट यू आर नोन टू द फैक्ट दैट I1 इज इक्वल्स टू व्हाट, I2. और आप बहुत जल्दी मुझे कह देंगे कि सर I1 इक्वल्स टू I2 है, ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B2 होगा. एंड वन इज इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस एंड वन इज इन द फॉर्म ऑफ डॉट. तो सर क्रॉस और डॉट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा आपके पास में, नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू 0. रुकिएगा अभी, रुकिएगा. अब क्या हुआ कि ये क्वेश्चन तो रेगुलर आपने किया, NTSE स्टेज 2 वाले स्टूडेंट ने भी इसको किया, बट इट इज नॉट कमिंग देयर इन एग्जामिनेशन बिकॉज इट्स सो सिंपल. अब आपने कहा एग्जाम्पल 2, तो एग्जाम्पल 2 तो मैंने आपको करवाया ही है. अब आपकी प्रॉब्लम यह है कि सर जैसा पार्ट 1 है वैसा पार्ट 2 नहीं है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे पाए. पार्ट 1 का यदि रेजिस्टेंस बढ़ा तो वहां करंट कम हो गया, और पार्ट 2 का यदि रेजिस्टेंस कम हुआ तो वहां पे क्या हो गया, करंट बढ़ गया. तो अब मैं सिखाता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा. एग्जाम्पल 2 में बहुत सारी चीजें करवा देता हूं मैं आपको ताकि हम इसे फिनिश कर सकें. पार्ट 1 ये लीजिए सर्कल, ठीक है. पार्ट 2 ये लीजिए स्क्वायर. बहुत आराम से काम कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स. पार्ट 1 में ही मैं आपके सामने लेता हूं, लेट इट इज अ ट्रायंगल. मजा आ जाएगा आप लोगों को, आपको लगेगा कि सर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया आज हमारा. दिस इज फर्स्ट पोर्शन, दिस इज सेकंड पोर्शन, दिस इज थर्ड पोर्शन, एंड अभी जो जेईई मेंस और नीट वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो फिर भी पता है ड्यू टू द स्क्वायर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ड्यू टू द ट्रायंगल व्हाट इज गोइंग टू हैपन. लेकिन NTSE स्टेज 1 वाले तो सिर्फ सर्कल तक काम करते हैं, तो वो तो स्क्वायर को देखते ही या ट्रायंगल को देखते ही घबरा जाएंगे. लेकिन घबराना नहीं, सिमेट्री को चेक कर लीजिए आप. तो सिमेट्री को चेक कर लीजिए. अब मैंने आपसे कहा कि मैंने इस जगह से करंट फीड किया एंड लेट इट इज A, और इस जगह से करंट को निकाल लिया. ध्यान से देखिएगा, इस पोर्शन से करंट कितना गया, I1. इस पोर्शन से करंट कितना गया, I2. कहाँ चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे. इट इज अ वेरी बिग पोर्शन, वेरी बिग, सो करंट विल बी वेरी लेस. इट इज अ स्मॉल पोर्शन, तो करंट विल बी वेरी हाई. पता, पहले मुझे बताइए कि आप मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से निकाल रहे हैं. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एंटायर. कहाँ निकाल रहे हैं, O पे. जितना मैग्नेटिक फील्ड अपर पोर्शन क्रिएट करेगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लोअर पोर्शन क्रिएट करेगा, एंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट O विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 0. इधर देखिए, सपोज यहां से एंटर करवाइए, इट इज A, और यहां से बाहर निकाल लीजिए. एक डायगोनल भी बना देता हूं, घबराना नहीं है. अब करंट आई एंटर करेगा, पहले देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन. सर आई विल गो लाइक दिस एंड सम पार्ट विल गो लाइक दिस. समझिएगा, नहीं आया तो मुझसे पूछिए. सर करंट आई ने एंटर किया एंड कुछ करंट अपर पोर्शन से जाएगा और कुछ करंट लोअर पोर्शन से. बट मुझे देख के बताइए, एक पोर्शन को, पार्ट 1 को मैं ब्लू कलर से इस समय बना रहा हूं दोबारा से, और मुझे कहां चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड O पर चाहिए, O पर चाहिए. ये लीजिए, I1 भी शो कर रहा हूं. यहां देखिएगा आपके ये जो करंट है आपका और ये जो करंट है, पहले डिसीजन दीजिए मुझे कि क्या ये दोनों करंट्स इक्वल होंगे. यस, जैसा ये हाल है वैसा ये हाल है.
सो इक्वल करंट्स, अब देखिए कि इस पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में जैसा हाल ब्लू पोर्शन का है वैसा ही हाल आपके रेड पोर्शन का है, तो फिर B1 B2 इक्वल होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, और नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा आपके पास में? 0 आएगा। ये आसान है, ये आसान है। ये क्वेश्चन कैसा हुआ? ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा हुआ। लेकिन यदि आपका एग्जामिनर ये कह दे दैट नहीं, मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे ये काम इस तरीके से करना है, लेट इट गोज आउट टू बी एस, ये टर्मिनल है ए और यहाँ से करंट आया, और ये बी टर्मिनल है और करंट यहाँ चला गया, डरना नहीं है बिल्कुल भी। पहले बताओ किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है? तो ड्यू टू द स्क्वायर लूप। अच्छा, ये जो दोनों टर्मिनल हैं ये किस पर है? स्क्वायर लूप पर। ये जो दोनों टर्मिनल थे ये किस पे थे? सर्कल पे थे। अब आप कहोगे कि सर ये एक पोर्शन बनेगा, ये वाला, दिस इज वन पोर्शन, और ये एक बड़ा पोर्शन बनेगा। अरे भाई, जब पार्ट 1 बड़ा हो गया, ये लीजिए, पार्ट 1 बड़ा हो गया तो इसका करंट कम हो जाएगा, और पार्ट 2 छोटा रह गया तो करंट बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली यदि एक एंड से आकर हम दूसरे एंड से एनी काइंड ऑफ लूप एक एंड से एंटर करके दूसरे एंड से बाहर आ गए, तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा? 0। मे बी सिमेट्रिकल और मे बी अनसिमेट्रिकल। आपको यहां पर ये पोर्शन बड़ा नजर आता है, ये छोटा नजर आता है फिजिकली, लेकिन मैग्नेटिकली ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है दोनों सेम है। जितना पोर्शन अपर मैग्नेटिक फील्ड, जितना पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड अपर पोर्शन क्रिएट करेगा उतना ही लोअर क्रिएट करेगा। अब चलिए, सपोज मैं कहूं कि यहां से करंट एंट्री करवाइए आप, ये लीजिए, ये करंट एंट्री कर रहा है कितना? I। आंसर दीजिएगा मुझे। A एंड करंट एंट्रिंग इज I। कहां से निकालें? कोई कहेगा सर यहां से निकाल लीजिए, कोई कहेगा यहां से निकाल लीजिए। एक बार यहां से निकालता हूं, लेट इट इज बी, और आप इस ट्राइंगल के सेंटर पर, मे बी इन सेंटर, कोई सा भी हो आपके पास में, इफ यू आर फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड इट विल बी अगेन कमिंग एज 0। अच्छा, यहां से मत निकालिए, यहां से निकाल लीजिए, इट विल बी अगेन इक्वल्स टू 0। मीन्स लूप के, आपका ये जो लूप है, ये लूप, दिस इज अ ट्राइंगुलर लूप, दिस इज अ स्क्वायर लूप, इट कैन बी अ रेक्टेंगुलर लूप, इट कैन बी अ सर्कुलर लूप। लूप के एक पोजीशन से हमें एंटर करना है और लूप के दूसरे पोजीशन से हमें बाहर निकलना है, तो लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होना है? 0 होना है। आर यू एबल टू डू दैट? कर लेंगे सब? कंसेप्ट समझ आ गया आपको, और कंसेप्ट के एप्लीकेशन समझ आ गए। हो सकता है इस बार क्वेश्चन आपका सर्कल पे आया, अगली बार इट कैन बी ऑन स्क्वायर, यू कैन डू इट। हो सकता है अगली बार इट कैन बी ऑन रेक्टेंगल, यू कैन डू इट। हो सकता है ना तो स्क्वायर पे आए ना आपके रेक्टेंगल पर आए, इफ इट विल बी ऑन ट्राइंगल और इट विल बी ऑन समवट एल्स लूप, the answer will be as far as entering from one side and exit from another side, magnetic field at the center will be equals to 0। तो मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, कोरोना से डरिए मत, आप कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ते रहिए। इसी तरह की नई चीज़ों के साथ क्रेडिजी पे आपसे मिलता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।